दुश्मन आखिरकार फेल ही हो गए हैं। मेरा नहीं ख्याल किसी पॉलिटिशियन की रही पे भी इतने बंदे आते हैं। एक दौर था आपकी दुश्मनी अरूज पे होती थी शहजाद हकीम साहब के साथ, अब वही शख्स ऐसे फूलों की तरह, पत्तियों की तरह, मैं कह रहा हूँ हकीम शहजाद के ऊपर निशावर हो रहा है। आखिर वजह क्या है? ये वो शख्स है जो लोगों की मदद करता है। जो हकीम के साथ जुड़े लोग हैं उनके चेहरों से देख के तो ये लगता है आज उनकी ईद है। अभी जब आने लगे हैं, वाले साहब को बताया हम जा रहे हैं। हाँ, मैंने उनके कहा है कि मैं हकीम शहजाद को लेने की जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, एसडी डिजिटल के साथ मैं हूं जाहिद मलिक। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं सेंट्रल जेल के बाहर। पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर टिकटॉकर और हर दिल अजीज शख्सियत जो किसी रस्मी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है हकीम शहजाद उर्फ 1122 और लूहापाड़। तो यकीनन जिनको मुबैना तौर पर एक लड़की के केस में जो है वो जेल हो जाती है, आज उनकी बेल हो गई है, तो बाहर आने के जो हैं वो चांसेस जो हैं वो मुतवक्के हैं। तो खुशी की लहर वाकई है। देखिए अभी इधर 150-200-300 बंदा आया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल किसी पॉलिटिशियन की रही पे भी इतने बंदे आते हैं। तो ये लोगों की खुशी है, उनसे चाहत है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी क्लैश है उनके साथ, लेकिन बेशतर जो है मोहब्बत करने वाले हैं। कितने लोग जो हैं वो परेशान थे, जाहिर बात है, सुनने में आया था काफ़ी सारे लोगों का चूल्हा भी जल रहा था। हकीम शहजाद घर घर जाकर उनका हाल हवाल पूछना, उनका रोजी रोटी जो था वो तकरीबन हकीम शहजाद के साथ ही चल रहा था मुबैना तौर पर। क्या समझते हैं कितने लोग परेशान दिखाई देते थे? फिर देखिए जी, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला जो है वो सिलसिला बनाता है। हकीम साहब से बहुत सारे सिलसिले हैं, 200-300 घर के सिलसिले हैं, और ऐसी जगह पे जहाँ के पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गुरबा बहुत ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ज़राअत नहीं है, कोई और रोज़गार का ज़रिया नहीं है। मेरा ख्याल में जो ये जल्दी आ गए हैं ऐसे 1-2-1.5 माह में, तो शायद उन्हीं की ही दुआएं लगी हैं कि दुश्मन आखिरकार फेल ही हो गए हैं। इतनी मुसीबतें झेली हैं कि मुसीबतें आसान हो गई हैं। इन लोगों के चूल्हे ठंडे हुए पड़े थे, अब उनके चूल्हे इंशाल्लाह जलेंगे। काफ़ी लोग हैं जो हकीम साहब के साथ जुड़े हुए थे, जिनके रोज़गार बंद हो गए थे। अच्छा। हमारी खुशी की तो इंतहा ही नहीं है। हर दिलों के अंदर घर कर जाते हैं, आपके दिल में भी घर किया हुआ? हमारे दिलों में बसते हैं। हाँ, वालिद साहब बहुत बीमार हैं, उन्हीं के हिजर फिराक में जिस तरह औलाद का जाहिर बात है दुख होता है, वो एक बहुत बड़ा दुख होता है, नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ऐसी ही है? ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। चले जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखाए, और यकीनन जो मारूफ और मशहूर जो सहाफ़ी हैं वो भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर। हकीम शहजाद साहब की बेल होने जा रही है, बाहर आ रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट जिस तरह वो वाकई बता रही है कि वाकई कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस इवेंट पे हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, बात ये है कि जो दोस्त होते हैं ना, वो दोस्त होते हैं। इस बात का तो पूरी दुनिया को इल्म था, हमें भी इल्म था, आपको भी शायद इल्म होगा, और दीगर लोगों को भी इल्म है कि ये जो केस था ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत हकीम शहजाद जो है वो गिरफ़्तार हुआ। कानूनी प्रोसेस था, कानूनी प्रोसेस को हमने भी और सारे हमारे दोस्तों ने अडॉप्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो अदलिया है हमारी, उन्होंने ज़मानत मंजूर की, और आज हकीम शहजाद फिर वापस आ रहा है, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला अब जो चीज़ें थी ना वो बहुत सारी अब बेहतर होंगी। सर, एक दौर था आपकी दुश्मनी अरूज पे होती थी शहजाद हकीम साहब के साथ, अब वही शख्स ऐसे फूलों की तरह, पत्तियों की तरह, मैं कह रहा हूँ हकीम शहजाद के ऊपर निशावर हो रहा है। आखिर वजह क्या है फिर? इसकी वजह यह है कि जिस वक्त मेरी दुश्मनी थी, शायद उस वक्त मैंने हकीम शहजाद से मेरी मुलाकात नहीं थी। जिस वक्त वो गिरफ़्तार हुआ, उसके बाद जब वो हमारे साथ मुलाकात हुई, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यार ये वो शख्स है जो लोगों की मदद करता है, गरीब लोगों को अपने दर पे बिठा के खाना खिलाता है। अच्छा। ये वो बंदा है जो किसी को पता ही नहीं होता, किसी की अगर शादी हो रही है तो जाके उसमें हेल्प करके आता है, किसी को पता ही नहीं होता अगर कोई बीमार है तो उसको जाके पूछने वाला। तो ये चंद एक खसूसियात जो होती है ना, वो आपकी बुराइयों पे पर्दा डाल देती हैं। हकीम साहब के ऊपर जो मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम लगा था, अब वो बेल होने जा रही है, बाहर आने जा रहे हैं, तो लोग जो है वो कितने खुश दिखाई देते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप देख लें लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट। जो हकीम के साथ जुड़े लोग हैं उनके चेहरों से देख के तो ये लगता है आज उनकी ईद है, आज उनके बॉस, उनके हकीम बाहर आने वाले हैं। बाकी जो आपने बात की उनके केस की, ये तो इदारे ही बता सकते हैं, स्टेट ही बता सकती है कि कितने वो मुलजिम थे या कितने मुजरिम थे। बहरहाल अफवाहें हैं, सुनने में आए कि हकीम साहब थोड़ी देर बाद बाहर आ रहे हैं, अल्लाह करे आ जाए।
चलें जी, हकीम साहब थोड़ी ही देर बाद बाहर आने वाले हैं। लोगों के चेहरों के ऊपर जो मुस्कुराहट है वो दीदनी है। हकीम शहजाद बाहर आप आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आए। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा। अच्छा, मिस बहुत कितना किया था? अब्बा जी की तबीयत मेरे खराब अब्बा हो जी गई ने, थी हाँ इसी जी, वजह से? अच्छा, बिल्कुल उन्होंने मिस किया है। और मेरे खानदान में सबसे ज़्यादा मेरे वालिद साहब जो है ना, उनके इधर जेल में बंद होने के बाद वो यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। सुबह भी पूछते हैं, शाम को भी पूछते हैं, सही। और वो असर हो गया उनके अभी जब दिमाग में। आने लगे हैं, वाले साहब को बताया हम जा रहे हैं लेने? हाँ, मैंने उनके कहा है कि मैं हकीम शहजाद को लेने के जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको उनसे कोई प्यार है? उन्होंने कहा जी हाँ मुझे प्यार है। मैं कहाँ प्यार है? उन्होंने कहा ये इधर प्यार है। ओए, उन्होंने सारा